आज आपको अलंकार के बारे में जानकारी दूंगा। अलंकार का अर्थ है आभूषण। यदि हम वाक्य रूप में परिभाषित करें तो वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी जिस प्रकार से नारी को आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ती है। तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार कहलाता है जिसमें शब्दों के माध्यम से शोभा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां शब्द अलंकार का प्रयोग होता है। और जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग होता है। पहले देखेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद, यानी उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। हाई स्कूल में मात्र तीन ही पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां किसी एक वस्तु की तुलना गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिखा है हरिपद कोमल कमल से, अर्थात यहाँ पर भगवान के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। इसलिए इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसी प्रकार से दूसरा अलंकार आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होगी जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अभेदता प्रकट की जाए, अर्थात कोई भेद प्रकट ना हो, अर्थात समानता व्यक्त की जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया है चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर भगवान के पैर अर्थात चरण और कमल दोनों में समानता बताई गई है। और जहां पर दोनों में समानता बताई जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात रूपक का सीधा तात्पर्य होता है कि एक ही रूप होना, कोई अभेदता प्रकट ना हो। तो यहाँ पर चरण और कमल दोनों में एक ही समानता बताई गई है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार है। आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहे जहां पर आरोप होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, अर्थात पहचान वाले शब्द होते हैं। जन जानव, मन मानव और जनव मनव, ये वाचक शब्द होते हैं। अर्थात इन शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे सोहद ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने का, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो हमने जैसे बताया था कि कुछ वाचक शब्द होते हैं, जन मन जानो, तो यहाँ पर मनो वाचक शब्द आ गया। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र और श्री कृष्ण का जो श्याम सलोना रूप है, ठीक, वो नीलमणि पर्वत के समान है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए बच्चों, इसमें जैसे कि दो शब्द आए हैं उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान शब्द आए हैं तो इनको भी समझ लीजिए। जैसे जो उपमेय होता है, ठीक, उपमेय कहलाता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे यहां हमने पहला उदाहरण बताया था उपमा अलंकार का, हरिपद कोमल कमल से। यहां भगवान के पैरों, हरि माने भगवान, पद माने पैर, पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो यहां पर पद होगा उपमेय और कमल होगा उपमान। तो यानी उपमेय कहलाता है
जिसकी तुलना की जाए, और उपमान कहलाता है जिससे तुलना की जाए। यहाँ पद की तुलना कमल से की गई तो कमल मान होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी अंतिम जो आपका था उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने बताया था कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सुहाग ओढ़े पीठ पद श्याम सलोने का मनोनीलमय शैल पर आतप प्रयोग प्रभाव, यानी पीठ पद माने पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो पीले वस्त्र कैसे प्रतीत हो रहे हैं? प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान, आतप प्रयोग प्रभाव, यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए यहाँ उपमेय और ये उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।